इस गलीज इंसान की बीवी 3 रस्तों में से एक रास्ता जरूर चुनती है। माजरत के साथ मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वर्डिंग यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है जो बीवियों के साथ ज्यादती करते हैं। लाख नमाजें पढ़ लें, लाख रोजे रख लें, लाख हज कर लें, लेकिन उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक बीवी के एक एक आंसू का हिसाब ना दे। तो आगे से औरत उल्टा सीधा बोले तो फिर उस बेचारे का दिमाग तो फटेगा, फिर वो डंडा तो उठाएगा, लेकिन फिर अगर वो डंडा उठाता है तो मेरे ख्याल में वो ठीक करता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर के ज़माने की पैदाइश हो, मेरी शक्ल से आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी गुजारी है उसमें निचोड़ ज़रूर निकाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी उन तमाम बहनों से मुखातिब हूँ जो मैरिड हैं और उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनके हस्बैंड उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अच्छा रवैया नहीं रखते, उनको टाइम नहीं देते, पूरी पूरी रात दोस्तों के साथ गुजार देते हैं या किसी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उनको मारते हैं, पीटते हैं, औरत को पाँव की जूती समझते हैं, यानी हर तरीके से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ 2-4 मिनट की बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करके वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो इस गलीज इंसान की बीवी 3 रस्तों में से एक रास्ता जरूर चुनती है। माजरत के साथ मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वर्डिंग यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है कि जो औरत घर बाहर माँ बाप बहन भाई छोड़ के आपके लिए आती है, आपके सामने सब कुछ रख देती है, उसके साथ ज्यादती की जाती है, चंद दिन उसके साथ जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के बाद उसको पाँव की जूती समझा जाता है, घटिया समझा जाता है, घटिया निगाहों से देखा जाता है। तो ऐसे शौहर की बीवी के पास 3 रास्ते होते हैं, 3 में से वो एक तो लाजमी चुनती है। सबसे पहला रास्ता, कुछ बीवियां ईमान की कमजोर होती हैं, शौहर का खराब रवैया देख के किसी गैर महरम के साथ ताल्लुकात कायम कर लेती हैं, उसके साथ अपना दुख सुख बांटती हैं, उसके साथ अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। वो शख्स भी हमदर्दी से पेश आता है, हमदर्दी दिखाता है, और ये हमदर्दी कब दोस्ती में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। दोस्ती से फिर जिस्म तक पहुंच जाती है और दोनों कबीरा गुनाहों की तरफ चले जाते हैं। इस सूरत में शौहर, बीवी का हमदर्द या आशिक तीनों बरोज़े महशर सख्त सजा के हकदार ठहरेंगे। ये तो आप भी जानती हैं कि शौहर का रवैया अच्छा हो या ना हो, ये हमारा मजहब किसी सूरत में इजाजत नहीं देता कि किसी नामहरम के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए जाएं। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियां ईमान की मजबूत होती हैं लेकिन हिम्मत की कमजोर होती हैं। शौहर का खराब रवैया देखकर अपनी इज्जत की हिफाजत मरते दम तक करती हैं, हर हाल में अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं, किसी गैर महरम के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करती, किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम नहीं करती, लेकिन अंदर से टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। इनका हंसना रस्मी होता है, इनका मुस्कुराना रस्मी होता है, इनकी मुस्कुराहटें रस्मी होती हैं, इनका बोलचाल रस्मी होता है, और रात के अंधेरों में खून के आंसू रोती हैं और पूरी जिंदगी जिंदा लाश बनकर ससुराल के घर में गुजार देती है। और मैं उन जालिम मर्दों से मुखातिब हूं जो बीवियों के साथ ज्यादती करते हैं, लाख नमाजें पढ़ लें, लाख रोजे रख लें, लाख हज कर लें, लेकिन उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक बीवी के एक एक आंसू का हिसाब ना दे दो। तीसरे रास्ते पर आता हूं। इस पर चलने वाली औरतों को मैं सलूट पेश करता हूं, उन माओं को, उन बहनों को सलूट पेश करता हूं जो बहुत मजबूत होती हैं। जितनी वो ईमान की मजबूत होती हैं उससे कहीं ज्यादा वो अंदर से मजबूत होती हैं कि टूट कर बिखर कर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अपने शौहर की, अपने ससुराल की इज्जत की खातिर वो अपने सगे माँ बाप को अपने दिल का हाल नहीं बताती कि उनके साथ ससुराल में क्या सलूक किया जाता है। ये बीवियां बहुत मजबूत होती हैं, शौहर के इस खराब रवैये को खुद के लिए चैलेंज समझ लेती हैं, डेली संवरती हैं, डेली सजती हैं, डेली दुल्हन बनती हैं कि अपने शौहर को किसी तरीके से माइल किया जाए। रात के अंधेरे में रोने के बजाय सजदों में रो के गिड़गड़ा के अपने रब से अपने शौहर की वापसी मांगती हैं, तहज्जुद में रोती हैं, गिड़गड़ाती हैं और अपनी खुशियां वापस मांगती हैं। और अल्लाह बेशक सुनने वाला है, वो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ कितना प्यार करती है ये तो आप जानते ही। और अल्लाह इनकी कुर्बानियों और हिम्मत को सामने रखते हुए एक ना एक दिन काले से काले दिल वाले शौहर को भी अपनी बीवी की तरफ वापस फेर देता है। तो इन तीनों रास्तों में से एक रास्ता जरूर चुनती है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि सबसे बेहतरीन जो रास्ता है वो तीसरा ही रास्ता है। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, सबसे पहला रास्ता चुनेगी तो इस दुनिया में भी बदनामी, आखिरत भी बर्बाद करेंगी। दूसरा रास्ता चुनेगी तो खुद को तकलीफ देंगी, खुद को टेंशन देंगी, और मेरे ख्याल में टेंशन से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। तीसरा रास्ता चुनेगी, अपने अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ाएंगी, रोएंगी, तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको दुनिया भी मिलेगी, आपको आखिरत भी मिलेगी। और मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप घर बसाना चाहती हैं तो कभी भी मर्द की बराबरी ना करें। अगर मर्द की बराबरी करेंगे तो मर्द आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। थोड़ा सा सीधा चल कर देखें तो यकीन कीजिए ये मर्द आपकी उंगलियों पर नाचेगा। मर्द को माइल करना औरत के बाएं हाथ का खेल है। अपना
اخلاق بہتر کریں, اپنا لہجہ بہتر کریں. بہت سی عورتیں لہجے کی وجہ سے مار کھا جاتی ہیں, کام بھی سارے گھر کے کرتی ہیں لیکن لہجے کی وجہ سے مار کھا جاتی ہیں. ایک بندہ تھکا ٹوٹا آتا ہے, محنت مزدوری کر کے آتا ہے, بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے, بیوی بچوں کے لیے مخلص چل رہا ہے, آگے اس بیچارے کو پانی کا گلاس نہ ملے یا کپڑے استری کرنے کا کہہ دے تو آگے سے عورت الٹا سیدھا بولے تو پھر اس بیچارے کا دماغ تو پھٹے گا, پھر وہ ڈنڈا تو اٹھائے گا. لیکن پھر اگر وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے تو میرے خیال میں وہ ٹھیک کرتا ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. کہ ایک بندہ سارا دن تھک ہار کے ٹھڈے کھا کے بیوی بچوں کے لیے آتا ہے اور گھر آ کے اسے پانی کا گلاس بھی نہ ملے, اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو, تو پھر جناب اس کا دماغ تو خراب ہوگا. اپنا تھوڑا سا لہجہ بہتر کریں, اپنے ہسبینڈ کو آرمی آفیسر سمجھ لیں. آرمی میں پتہ کیا ہوتا ہے, آرمی کا افسر جو آرڈر دیتا ہے نا, تو چاہے 200 سپاہی سامنے بیٹھا ہے, ہر بندے کو پتا ہے کہ یار یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ کام تو ہوگا نہیں, یہ تو مشکل ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہے گا, کوئی بھی سپاہی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ سر یہ غلط ہے, کہیں گے ٹھیک ہے سر ہو جائے گا. فوج میں نا کا تصور ہی نہیں ہے. تو اسی طرح ہی سمجھ لے, کام نہیں کرنا تو ایک دفعہ کہہ دے ہاں جی ہو جائے گا ٹھیک ہے, تو پھر بھی بندے کو آتا ہے یار اس نے ہاں تو کی ہے, چلے نہیں کرتی تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن آگے سے اس کو کہنا کہ مجھ سے نہیں ہوتا, میں نے یہ کام کیا وہ کیا. مرد کو صفائی صفوئی نہیں چاہیے, جب گھر آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پروٹوکول چاہیے. میری ایج بے شک بہت کم ہے, میں برگر کے زمانے کی پیدائش ہوں, میری شکل سے آپ کو لگے گا کہ میں بالکل بھی میچور نہیں ہوں, لیکن میں نے جتنی گزاری ہے اس میں نچوڑ ضرور نکالے ہیں. مرد کو آپ تھوڑی سی محبت دے کر دیکھیں, آپ کو بڑی محبت ملے گی. یقین کیجئے میں نے اپنی چھوٹی سی لائف میں بڑے بڑے پتھر دل اپنے دوست دیکھے جن کو عورت نام سے بڑی نفرت تھی, اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے. کچھ شادی ہوئی, اللہ نے بیٹی عطا کر دی, تو آج ان جیسا نرم دل کو بندہ ہی نہیں. تھوڑا سا اپنا لہجہ بہتر کریں, اخلاق بہتر کریں, انشاءاللہ آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری تمام بہنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں صحیح سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.